Hello, dear. Welcome to all of you. Okay, now the next paragraph, next point in the chapter, the cop and the anthem. Of course, it's mine. Umbrella Man कहता है कि निश्चित ही ये मेरा छाता है. शट शॉपी शावजली. शॉपी जो है वह किससे कहता है? उस व्यक्ति से एक जंगलीपन से एक अशिष्टता के साथ कहता है, हाँ हाँ ये मेरा ही छाता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. और जो जिस व्यक्ति का अम्ब्रेला था वह रिट्रीट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है. ओके, द पुलिसमैन hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. पुलिसमैन जो है वो जल्दबाजी से उनको संभालता हुआ क्या करता है? ब्लॉन्ड. ब्लॉन्ड मीन्स यहाँ पे पर्सन विथ पेल येलो हेयर, पीले रंग के बालों वाला. पीले रंग के बालों वालों के पास जाता है. इन एन ओपेरा ब्लॉक एक क्रॉस, जो कि ओपेरा ब्लॉक क्रॉस की गली की तरफ है. इन फ्रंट ऑफ स्ट्रीट, एक गली के सामने एक कार है. दैट वाज अप्रोचिंग, जहां से वो उस व्यक्ति को देख रहा था. 2 blocks अवे, लगभग 2 घर या 2 कमरे की दूरी पर. ओके, शॉपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू ए स्ट्रीट. शॉपी जो है पूरब की तरफ गली में जाता है. डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, और देखता है डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट्स, वह अपने उस बिगाड़ में या उस प्रॉब्लम को प्रूव करता है. ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्री इनटू एन एक्सवेगेशन. और वह गुस्से में जो है क्या करता है? छाते को फेंक देता है. क्या कर देता है? छाते को फेंक देता है, यानी खोखलेपन, मतलब मेरा यह भी प्लान खोखलापन गया. ही मचर्ड अगेंस्ट द मैन. वो उस आदमी के खिलाफ बनबनाता है. हु वियर हेलमेट्स, जो हेलमेट पहना हुआ था. एंड कैरी क्लब्स, और जो छाता लिया हुआ, क्लब्स डंडा लिया हुआ था. बिकॉज ही वांटेड टू फॉल इनटू देयर क्लचेस, क्योंकि वो चाहता था कि वह उस पुलिसमैन का शिकार बन जाएगा. दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग. और वो इसके साथ ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि राजा के साथ प्रतीत होता है. कुड डू नथिंग रॉन्ग, और ऐसा लगता है कि राजा कभी गलती कर नहीं सकता है. अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से राजा के बारे में होता है कि राजा जो है राजा होता है, वो कभी गलती नहीं कर सकता है. अगर वो राजा गलती भी करता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है. ठीक उसी तरह से शॉपी ने यहाँ पे छाता चुराया, छीना, और छीनने के बाद भी जो है पुलिसमैन को इस बात का विश्वास नहीं होता है कि यह तो व्यक्ति सीधा साधा है, ठीक ठाक आदमी है, ये चोरी नहीं कर सकता है. डेफिनेटली ये छाता तुम्हारा नहीं है. जिस व्यक्ति का छाता था वह उससे कहता है, और शॉपी का यह भी प्लान फ्लॉप हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. एट लेंथ शॉपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज. कुछ दूरी के पश्चात शॉपी एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है पूरब की दिशा में. वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वाज बट फेंट. जहां पर वह देखता है कि कुछ चीज गिरा हुआ है. और टर्मोइल, टर्मोइल मतलब ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस. और वह कंप्लीटली जो है निराश हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. उसके अंदर एक अशांति सी, टर्मोइल, एक अशांति सी उत्पन्न हो जाती है. बट वॉज फेंट, और मूर्छित हो जाता है. ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड मैडसन स्क्वायर. और वह अपने आप को मैडसन स्क्वायर की तरफ लेके जाता है, एक प्लेस की तरफ. फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्विसेज इवन व्हेन द होम इन ए पार्क बेंच. और वह फिर अपने उसी स्थान पर पहुंच जाता है जो उसका घर है. अर्थात उसका घर कहाँ है? पार्क में बेंच. बेंच ही उसके लिए घर है, और वो उसी बेंच पे सोता था, उसी बेंच पे रहता था. एट लास्ट वह मेडन स्क्वायर की तरफ फिर से चल देता है. उसका मिशन जो था वो अनसक्सेस हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर. लेकिन जैसे ही वह एक कॉर्नर पर पहुंचता है, शॉपी केम टू ए स्टैंड
स्टिल और शॉपी वहां पे खड़ा होता है कुछ पल के लिए। ओके, इसके बाद हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, और उस स्थान पर एक पुराना चर्च था, क्वेंट एंड रैम्बलिंग, जो कि क्वेंट था। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्वेंट मतलब एक आकर्षक ढंग का लगता है, पुराने फैशन से जुड़ा हुआ था वह चर्च। रैम्बलिंग, और वह उसका भ्रमण करता है। एंड गैबल्ड, अब यहाँ पे गैबल्ड मतलब एक अनर्गल ढंग से या शीघ्रता से कुछ वो बोलता है। थ्रू वन वायलेट स्टैंड विंडो ऑफ सॉफ्ट लाइट ब्लू, एक खिड़की से वायलेट कलर का रेज प्रतीत होता है। बैड नो डाउट, जिसमें कि कोई संदेह नहीं था। द अगेंस्ट द लर्चर्ड ओवर द कीज, और उस चीज के आगे वहां पे क्या बताया जा रहा है? अगेंस्ट द लर्चर्ड ओवर द कीज, चाबी को, मेकिंग श्योर ऑफ हिज मैस्ट्री ऑफ द कमिंग सब्बत एंथम, और उसको अपने भाग्य का यानी अपनी एक मैस्ट्री जो है आती हुई नजर आती है। कहाँ से? सब्बत एंथम। सब्बत एंथम मतलब होता है विश्राम दिवस। उस स्थान, उस चर्च से एक आवाज, एक एंथम, एक आवाज आती है। वो एंथम, वो आवाज आती है जो शॉपी बहुत पहले, अर्थात एक भिखारी का जीवन यापन करने से पहले जो गीत या जो भजन या जो आवाज वो सुना हुआ था, वही आवाज फिर से उसके कानों में पड़ती है। फॉर देयर फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू शॉपीज ईयर, और वो आवाज शॉपी के कानों में पड़ती है। स्वीट म्यूजिक, वो मधुर आवाज, दैट कॉट एंड हेल्ड हिम, जो कंप्लीट रूप में उसको पकड़ लेता है। ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द, और एकदम फिक्स्ड हो जाता है, अर्थात रिलेटेड हो जाता है। कन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस, कन्वोल्यूशंस यहाँ पे दिया गया है। क्वाइल्स आर ट्विस्ट, एक नई ट्विस्ट जो है उसके जीवन में फिर से आ जाती है। द मून वॉज अबव, चांद ऊपर आ चुका था। फुल ऑफ रेडियंट, चमकदार हो चुका था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेयर फ्यू, पैदल और साइकिल से चलने वाले कुछ ही यात्री नजर आ रहे थे। स्पैरोज ट्विटर्ड स्वीटली स्लीपली, और गौरैये भी अपनी चहचहाट को बंद कर चुके थे। इन द eaves of in the eaves or a little while, और कुछ पलों के पश्चात, the scene might have been a contrary churchyard, और वहां पे वह दृश्य नजर आता है जो एक चर्चयार्ड में, एक चर्च में के परिधि में नजर आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड, और जो ऑर्गेनिस्ट जिस एंथम को बजा रहे थे, सीमेंटेड शॉपी टू द आयरन स्पेस, और वह आवाज जो है शॉपी के कानों में पड़ता है और एक संदेशा देता है। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द प्ले डेज, जिसको कि वह कुछ दिनों पहले अच्छे ढंग से जानता है। व्हेन हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स, जब उसका जीवन एक सही ढंग से बीत रहा था। एज मदर्स एंड रोजेस, जब उसके भी जीवन में खुशहाली थी, माँ थे, पिता थे, अर्थात पूरा परिवार था। एंड एम्बिशंस, और महत्वाकांक्षाएं थी। एंड फ्रेंड्स, और मित्र थे। एंड इनमैकुलेट थॉट्स एंड कॉलर्स, और वह भी एक अच्छे ढंग से एक साफ सुथरा कपड़े पहनता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, माता पिता परिवार के साथ रहता था। एक वह भी समय था जब शॉपी के पास सब कुछ था, और उस समय वह उस संगीत को सुना था चर्च से, और आज फिर से वह उस संगीत को सुन रहा है। कौन से? जिस संगीत को वह उस टाइम पे सुना हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंजक्शन ऑफ शॉपी रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, और शॉपी के लाइफ में एक कंजक्शन, एक संयोजक क्रिया सी जैसी, अर्थात एक
अलगाव सा आ जाता है, स्टेट ऑफ माइंड, उसकी माइंड की स्थिति बदल जाती है। द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च, और वह प्रभाव उस पुराने चर्च से होता है। ब्रॉट ए सडन, अचानक उसके माइंड में आता है। ए वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और अचानक उसकी सोल में, अंतरात्मा में, अर्थात उसके विचारों में एक बदलाव सा होता है उस एंथम को सुनने के बाद। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर, और वो देखता है कि एक हॉरर सा उत्पन्न हो रहा है। पिच इनटू विच ही हैड टम्बल्ड, एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसमें कि वह लुढ़क रहा है। द डिग्रेडेड डेज, द डिग्रेडेड डेज, अब यहाँ पे डिग्रेडेड मतलब एक वह समय जब अपमानित वाला समय था, हम्म, वो वाला समय खत्म हो चुका है। अनवर्दी डिजायर्ड, उसकी जो इच्छाएं थी, जो अयोग्य उसकी इच्छाएं थी, वो खत्म हो चुकी थी। डेड होप्स, उसकी आशाएं मर चुकी थी। रेक्ड फैकल्टीज एंड वेज, मोटिव्स दैट मेड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, एंड वहां पे ये बताया जा रहा है कि कंप्लीटली वह एक विनष्टता की तरफ, अर्थात एक टूटे हुए अशिष्टता की तरफ, यानी सत्ताविहीन जीवन की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एंड आल्सो इन ए मोमेंट, और एक पल के पश्चात हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली, उसका हृदय उत्तर देता है खुशहाली में, टू दिस स्ट्रेंज मूड, उस अद्भुत स्थिति के बारे में। ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम, और एक महान, एक दृढ़ भावना जो है या उत्तेजना उसके अंदर जागृत होती है। विथ हिज डिस्परेट फैक्ट, और एक द्वंद्व सा उत्पन्न होता है उसकी उस निराश फैक्ट में, तथ्य के अंदर। शी वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ मायर, वह अपने आप को बाहर लेके आता है। किसके? मायर मीन्स एक मुश्किल की घड़ी से बाहर लाता है। एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाता है। उसके अंदर एक बदलाव आता है कि अब मैं भी कुछ करूंगा, जैसे कि सारे लोग अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं। मैं भी एक इंसान बनूंगा। ही वुड कॉन्कर द विल, वह पुराने विचारों का परित्याग करता है, दैट हैड इंस्लेव्ड हिम, जो उसको गुलाम बना दिए थे। देयर वाज टाइम, एक ऐसा समय था कि ही वाज यंग एट, जब वह नवयुवक था। ही वुड रिसर्टेड हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस, और वह फिर से अपने आप को एक जीवन की नई कड़ी को शुरुआत करने का, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। एंड परस्यू देम विदाउट faltering, और वह अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि बिना चापलूसी के, बिना किसी के को धोखा दिए, और बिना अपनी ताकत को खोए हुए वह फिर से एक बार अपने जीवन को सफल बनाने में जुटेगा। दोज, वो लोग, Solomon but sweet organ notes had set up a revolution in him, एक शांत और स्थिर तरीके से उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़कती है। Tomorrow he'd go into the roaring downtown district, कल वह फिर से टहलता हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उस स्थान पे घूमता हुआ जाएगा और काम का तलाश करेगा। A foreign importer had once offered him a place as a driver, और एक बार फिर से जो है इम्पोर्टर उसको ड्राइवर के स्थान पर कार्य देगा। He would be somebody in the world, वह भी संसार में कुछ नाम कमाएगा। He would, और उन्होंने ऐसा शॉपी ने किया। शॉपी फेल्ट ए हैंडलेट, शॉपी जो है थोड़ा सा महसूस करता है क्या? एक हैंडलेट, हैंडलेट मतलब एक शांति, अधिकाधिक रूप में शांत महसूस करता है। अनआर्म, he looked quickly around into the impassive face of a policeman, और वह देखता है जैसे कि उसको कुछ फीलिंग होता है कि मेरे पीछे कोई है, और वो जैसे ही वो पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है अराउंड इंटू एन इम्पैसिव फेस, एक प्रभावशाली चेहरा पुलिस का नजर आता है।
और क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा। नथिंग सेड शॉपी, शॉपी कहता है नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर पूछता है। नथिंग सेड शॉपी, शॉपी आंसर देता है नहीं, कुछ नहीं। देन केम अलोंग, तब मेरे साथ चलो, सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन कहता है। 3 months ऑन द आइसलैंड, तुमको 3 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। सेड द मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, पुलिस कोर्ट में अगले दिन जो है मजिस्ट्रेट जजमेंट सुनाता है कि आपको 3 महीने तक जेल में बिताना पड़ेगा। ओ हेनरी, डियर, आशा करते हैं ये कहानी आपकी समझ में आया होगा। कि कहानी के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब शॉपी अपने आप को कॉप के हवाले करना चाहता था, तब तक कॉप उसको 3-4 बार अरेस्ट नहीं करती है, जबकि वो चारों बार गलती करता है और वो बाल बाल बच जाता है। मतलब पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता है, लेकिन जब वह चर्च में एंथम को सुनने के बाद उसके मन में बदलाव आता है और उसके लाइफ में एक भूचाल सा आता है और अपने लाइफ को वो वेल सेटल्ड करने के लिए सोचता है कि मैं कंप्लीटली अपने आप को बदल दूंगा। तब उसी समय पुलिस वाला आता है उसके पीछे और उसको अरेस्ट करता है और उसको 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि जब व्यक्ति किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करता है तब उसको नहीं मिलता है, और जब व्यक्ति किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं करता है और ना ही जरा सा भी उस चीज को पाने की होप होती है, अचानक वो चीज उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे लक और बैड लक, गुड लक के बारे में बताया गया है। तो डियर, आशा करते हैं स्टोरी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।